नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं प्रेमचंद की कहानी ईदगाह और आज इसका भाग 2 करेंगे। आधी कहानी मैं कल करवा चुकी थी, आज हम आगे का हिस्सा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। सब बच्चे अपने अपने खिलौनों की खासियत बता रहे हैं कि कौन सा खिलौना क्या काम करेगा। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा, यानी फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। मोहसिन का भिश्ती है जो पानी देगा। महमूद कहता है कि मेरा सिपाही क्या करेगा, पहरा देगा। नूरे का वकील है जो मुकदमा लड़ेगा और सम्मी की धोबिन है जो कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। वो त्याग नहीं करते, यानी अपने खिलौने हामिद को देने को राजी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाया रह जाता है। सबके अपने अपने नए खिलौने हैं और सबको नया लालच है, नया है उन खिलौनों में। तो जिसकी ओर वो आकर्षित हो रहे हैं, नए खिलौनों की ओर, और हामिद को वो नहीं दे रहे हैं, वो ललचाई हुई आंखों से देखता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, और मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी इन लोगों के दल से वो अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है कि ये बहुत ही गंदा मजाक कर रहा है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। हामिद को गुस्सा आता है, चिढ़ जाता है वो, क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मोहसिन कहता है, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 पैसे ही तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, यानी कौन सी बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में तो कह रहे होगे कि मिले तो खा लें। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। सारे बच्चों को इस बात का अफसोस था, या इस बात की खुंदक थी उनको कि हामिद अपने पैसे क्यों नहीं निकाल रहा। महमूद, सब समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्लट और कुछ नकली गहनों की आती है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वो आगे बढ़ गई। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वो कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, यानी थोड़ी सी देर के लिए तो खिलौने खुशी देते हैं, बाकी तो पैसा खराब ही होता है। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं है। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। अपने मन में ही सारा मंथन कर रहा है। एक 5 साल का बच्चा इतना कुछ विस्तार से सोच रहा है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। कौन सोच रहा है। हामिद अपने मन में विचार कर रहा है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं।
इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा कौन सोच रहा है? हामिद सोच रहा है। खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और फिर मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी? देखो, बच्चे को मिठाई नहीं मिल रही तो कैसे तर्क ढूंढ रहा है। किताब में जो लिखी हुई बातें वो सब याद कर रहा है और उनको सत्य मानकर अपने मन को तसल्ली दे रहा है। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। देखो, जो बच्चे हैं यहाँ पर, खासकर हामिद, कितनी कल्पनाएं कर रहा है। उसे लगता है कि मेरे जो अब्बा जान इस संसार से चले गए हैं, या अम्मा जिनके बारे में वो अनजान है, और वो सोचता है कि एक दिन आएगा जब वो सब लौट कर आएंगे और मेरे लिए बहुत सारे खिलौने भी वो लेकर आएंगे। एक एक टोकरियां खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, ना कि जैसा दोस्त उसके साथ कर रहे हैं। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे, दुकानदार ने कहा। हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि हामिद के पास कितने पैसे हैं? सिर्फ 3 ही पैसे उसकी जेब में है। ठीक ठीक, 5 पैसे लेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, यानी दुकानदार उसको डांट ना लगाने लगे। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। यही विचार उसके मन में चल रहा था। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इससे क्या करेगा? इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? प्रश्न कर रहा है हामिद। खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से धूप भी निकल आए। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। दोस्त आपस में यही बात कर रहे हैं। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला, यानी हामिद के साथ मिल गया। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर
लोहा। खिलौने किसके बने हैं? मिट्टी के। और चिमटा किसका बना है? लोहे का। तो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजेय है, घातक है, उसको जीता नहीं जा सकता, वो खतरनाक भी है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए और चोगे में मुंह छिपाकर, चोगा जो उन्होंने लंबा वस्त्र पहन रखा है, जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरोगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। बच्चा पकड़ जाए तो बंदे बंदे, यानी अगर तुम अदालत में चले जाओगे तब तुम वकील साहब के पीछे पीछे फिरोगे, क्योंकि महमूद के पास क्या है? वकील है। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही, भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे, लड़कियों की तरह। आग में वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी राजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, यानी चिमटे की धाक जम गई। कोई धेलचा कानकोआ किसी गंड वाले कनकोए को काट गया हो। यहाँ पर किसी ने अपनी धाक जमाने का जो प्रयास किया, यानी चिमटे ने धाक जमाने का प्रयास किया, वो धाक उसने जमा ली। उदाहरण दिया है कि धेलचा कानकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला, क्योंकि हामिद विजेता है। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो बना ही रहेगा बरसों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारी भिश्ती लेकर देखो। महमूद और अन्य भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। देखो बच्चा है, मन किस पर है, खिलौनों पर है। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है।
चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा, यानी जो छाप चिमटे की पड़ गई है वो उनके मन से अब नहीं छूट रही। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में ये मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की भी माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपायों पर पछतावे की उपयोग पर, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधार गए, यानी भिश्ती टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोई। उसकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाई। मियाँ नूरे ने वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खर की टटियां और बिजली के पंखे रहते हैं। खर घास होती है एक तरह की, उसकी जो पतली पट्टियां बनाई जाती है जो बैठने के काम आती है, जिनको टाट भी कहा जाता है। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बॉस का पंखा आया, बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई जहां पर कचरा फेंका जाता है। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। गुल्लर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, यानी टांग नहीं जुड़ी तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता और ना बैठ सकता था। अब सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। बाट क्या होता है? तोलने के लिए जब हम तोल का इस्तेमाल करते हैं 1 किलो 2 किलो, तो वहां पर बाट के रूप में भी उसका प्रयोग हो रहा है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली और ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वो नहीं जो परगल्भ होता है, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, बहुत ही मौन, खूब ठोस
रस और स्वाद से भरा हुआ, यानी हृदय गदगद हो रहा था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। बच्चों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, यानी इतना सब्र उसने कैसे किया। वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी दामन फैलाकर। हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। हामिद नहीं जान पा रहा था कि दादी आखिर रो क्यों रही है, जबकि वो इतनी दुआएं भी उसे दे रही है। तो ये कहानी बड़ी ही सुंदर कहानी है, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर लिखी गई। बालकों के मन में किस तरह के विचार हैं, बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाए गए हैं इस कहानी में। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बड़े अच्छे से समझ में भी आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।